किसे पता था कि एक दिन इतिहास अपने आप को दोहराएगा और ब्रिटेन को उसी दोहराए पर ला खड़ा कर देगा, जिस दोहराए पर भारत आज से 75 साल पहले खड़ा था। क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश सरकार को नहीं पता था कि इतिहास कभी न कभी खुद को दोहराता है। भारत का विभाजन करने वाले ब्रिटेन के इन साम्राज्यवादियों पीएम क्लीमेंट एटली और वाइसरॉय माउंटबेटन ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि भारत के बंटवारे के मात्र 75 साल बाद एक ऐसा मौका आएगा जब ब्रिटेन के बंटवारे पर गंभीर चर्चा होगी। नियति का न्याय तो ये भी है कि इस बंटवारे को रोकना या मुकम्मल करने की जिम्मेदारी एक हिंदुस्तानी मूल और एक पाकिस्तानी मूल के नेता के हाथ में है, क्योंकि ऋषि सुनक और हमजा यूसुफ ब्रिटेन के एशियाई मूल के दो राजनेता आज अपने अपने देश के शीर्ष पदों पर तैनात हैं। बता दें कि भारत की आजादी के 75 साल बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हिंदू हैं और भारतवंशी मूल के हैं, तो वहीं ब्रिटेन से अलग होने की मांग कर रहे स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ एक मुसलमान है और हमजा यूसुफ पिछले सोमवार को ही स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। फर्स्ट मिनिस्टर यानी कि वहाँ का प्रधानमंत्री, मतलब कि स्कॉटलैंड का सर्वोच्च नेता, जिसके हाथ में सभी विधायी और कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं। ब्रिटेन से अलग होकर स्कॉटलैंड एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। वैसे तो स्कॉटलैंड की ये मांग सालों से है, लेकिन ये घटना भारत के बंटवारे की कुछ यादों को ताज़ा कर रही है और 2023 का ये ब्रिटेन मसला हम भारतीयों को 1947 का वो दौर याद दिला रहा है जब ब्रिटेन भारत को बांटने के लिए पंच की भूमिका निभा रहा था। उस समय में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान भारत से पाकिस्तान को अलग करवाने के लिए अड़े थे, जबकि गांधी, नेहरू और पटेल ऐसे किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ थे। ठीक वैसे ही ब्रिटेन में भी आज कुछ ताकतें अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रही हैं, जबकि एक भारतीय मूल का ब्रिटिश पीएम ब्रिटेन में गांधी, नेहरू और पटेल की भूमिका निभा रहा है। साफ और सीधे शब्दों में कहे तो ऋषि सुनक नहीं चाहते कि ब्रिटिश का बंटवारा हो, लेकिन हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से इसलिए अलग करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सालों पुराने इस ब्रिटिश गुब्बार और उसकी भावनाओं को खूब हवा दी थी और कहा था कि अगर वह चुनाव जीत गए तो वह स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से अलग कर स्वतंत्र देश बनाएंगे, जिसका यूसुफ को चुनाव में बहुत फायदा हुआ। लेकिन अब उन्होंने स्कॉटलैंड को ब्रिटिश से अलग करने के बारे में ऋषि सुनक से बात की तो उन्होंने यूसुफ को ये जवाब दिया, आई थिंक यू नो अवर वेल एस्टेब्लिश्ड पोजीशन, यानी कि आप इस मुद्दे पर हमारे स्टैंड को अच्छी तरह से जानते हैं। अब ऋषि सुनक के इस जवाब के बाद ये तो साफ हो चुका है कि वह इससे सहमत नहीं है, लेकिन इस बीच ये सवाल उठता है कि जब स्कॉटिश जनता अपने लिए अलग देश बनाना चाहती है तो ब्रिटेन की सरकार को इससे क्या आपत्ति है। बता दें कि 2011 में स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने स्कॉटलैंड में बहुमत हासिल किया और स्वतंत्र स्कॉटलैंड की मांग को आगे बढ़ाने लगा। 2014 में स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से अलग करने की मांग पर स्कॉटलैंड में एक और जनमत संग्रह हुआ। इसमें 45% जनता ने अलग देश का समर्थन किया, जबकि 55% लोग इसके विरोध में खड़े हुए। इसके बाद अपने मन को मारकर स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में ही रहना पड़ा, लेकिन वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने इस आंदोलन की जड़ों को सूखने नहीं दिया और जैसे ही इस बार स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने, इस आंदोलन की जड़ें हरी हो गई। ब्रिटेन की कुल आबादी के 8% हिस्से वाले स्कॉटलैंड को ये लगता है कि लंदन में बैठकर किए जा रहे फैसले स्कॉटलैंड के हित में नहीं है और उसका यही शक उसे बार बार ब्रिटेन से अलग होने की राह पर ले गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।